नमस्कार, मैं हूं रमेश आडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। ट्राई सिटी में 24 घंटे में अब तक की सर्वाधिक 18 मौतें, मोहाली में 11 और चंडीगढ़ में 5। प्रशासन ने माना नहीं बचे अस्पतालों में बेड, एसोसिएशनों और संस्थाओं से मांगा सहयोग। और नया गांव में अकाली दल की बलविंदर कौर बनी नगर काउंसिल की अध्यक्ष। और खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। हालात ये हैं कि सभी अस्पतालों के बेड फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन की तो कमी नहीं आ रही, लेकिन वेंटिलेटर और आईसीयू के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। हालात यह हो गए हैं कि प्रशासन को भी आखिरकार मानना पड़ा कि यह सत्य है। अस्पतालों में बेड नहीं बचे। यही वजह है कि प्रशासन ने सभी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशनों से, मार्केट एसोसिएशन से, वकीलों की एसोसिएशन से और अन्य संगठनों से सहयोग मांगा है कि वे अपने अपने स्तर पर बिस्तरों का इंतजाम करें, जहां पर भोजन की और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। बाकी का सारा व्यवस्था प्रशासन की मदद से हो जाएगी। आपको बता दें कि ट्राई सिटी में अब तक सबसे अधिक 24 घंटे में ही 18 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कुल ट्राई सिटी में 1844 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में सबसे अधिक 821, पंचकुला में 274 और मोहाली में 749 मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, पंचकुला में 2 लोगों ने दम तोड़ा है और मोहाली में अब तक सर्वाधिक 11 लोग कोरोना की जंग हार गए। अब ट्राई सिटी में कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या 1181 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने भी ट्विटर कर लोगों से अपील की है कि वे इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन का साथ दें। सभी एसोसिएशनों और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशनों से भी सहयोग की अपील उन्होंने की है और आम जनता से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। ये सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि आम लोगों की भी ये ड्यूटी है कि वे अपना फर्ज निभाएं, कोविड गाइडलाइन की पालना करें, तभी इस कोरोना से निजात पाई जा सकती है। कोरोना के नाम पर अब जमकर लूट खसूट भी होनी शुरू हो गई है। यह सारा खेल चंडीगढ़ प्रशासन की नाक तले हो जा रहा है। हमने ऐसे ही एक निजी अस्पताल का दौरा किया, जहां कोरोना मरीज भर्ती हैं, लेकिन उनके परिजन बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। परिजनों का यह कहना था कि उन्हें नहीं पता कि उनके मरीज की हालत क्या है, लेकिन अस्पताल वाले लाखों का बिल उनके हाथ में थमा रहे हैं। यही नहीं, एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार को यहां से इलाज करवाकर घर भी ले जा चुका है, लेकिन आज उसे फिर से बिल थमा दिया गया। उनका कहना था कि उनका मरीज अस्पताल में ही है, वो थोड़ी देर में उससे फोन पे बात करवा देंगे, लेकिन हकीकत यह थी कि मरीज घर पहुंच चुका था। और क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, बंद करो। चोर बिहारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चोर बिहारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक तरफ जहां देश और प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्राइवेट अस्पताल लोगों की मजबूरी का फायदा उठा लूट खसूट करने में लगे हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में प्रशासन की नाक के नीचे कुछ प्राइवेट अस्पताल लोगों को लूटने का गोरख धंधा चला रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बेखबर हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हैं। जब मरीज वहां पहुंचते हैं तो उन्हें यह कहकर भेज दिया जाता है कि बेड फुल हैं, आपका पेशेंट यहां एडमिट नहीं हो सकता। पेशेंट के परिजनों के पास प्राइवेट अस्पताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। बस इसी का प्राइवेट अस्पताल खूब फायदा उठा रहे हैं
और कोरोना के नाम पर मरीजों और उनके परिजनों को जमकर लूट रहे हैं। ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के प्राइवेट अस्पताल ईडन की, जहां मरीजों के परिजन जमकर हंगामा कर रहे हैं। ईडन हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इधर के हॉस्पिटल बंद करो बंद करो बंद करो। चोर बाजारी बंद करो बंद करो बंद करो। चोर बाजारी बंद करो बंद करो बंद करो। गरीबां नूं लुटण वाला हॉस्पिटल ईडन हॉस्पिटल बंद करो बंद करो। ईडन हॉस्पिटल कुत्ता हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो इमरजेंसीज हैं उनको क्लियर करें, जिनका जरूरी है कहीं कहीं पहुंचना उनको भेज लें। पहले मोटी हम दे रहे हैं, सुबह की अप्रूवल आई हुई है और ये कह रहे हैं कि हमारे पेशेंट तो घर पे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने वो भी बता दिया, लिस्ट में हो सकता है दो पेशेंट हो सकता है, लिस्ट आती है ना पेशेंट्स की, तो हो सकता है 2 पेशेंट हो या उसको फोन कर दिया हो, ये हो सकता है। इस नाम का सारे हॉस्पिटल की नहीं है। ये देखो ना कब की लिस्ट है मेरे पास। मैम आप बताओ, इस नाम से अगर कोई पेशेंट है 64 साल का, सेम नाम का सेम एज का आदमी थोड़ी हो सकता है और सेम नंबर नहीं हो सकता। मैं वो भी मान रही हूँ। और दूसरा मैंने आपको ये भी बोला, दूसरी ये भी हो सकता है कि इन्होंने लिस्ट से पेशेंट का नाम अभी निकालना ना हो, रात वाले ने सुबह वाले को ओवर ना दिया हो, ऐसे चल रहा हो। ये देखिए का क्या नाम बताया आपने। इन सभी के परिवार का कोई न कोई सदस्य इस अस्पताल में एडमिट है और जब ये उन्हें यहाँ से ले जाने की बात करते हैं तो उन्हें लाखों रुपए का बिल थमा दिया जाता है। हैरत की बात तो यह कि जब एक मरीज यहाँ से चला भी गया तो भी अस्पताल प्रशासन ने उसके परिजनों को बिल थमा दिया और कहा कि वह अभी उनके पेशेंट से बात करवाते हैं, आप पहले अपना बिल जमा करवा दीजिए। मेरे फादर जी है करतार सिंह जी, ਅਸੀਂ 22 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਕੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰ 8ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਭੇਜਤਾ। 8ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਰੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉਰੋਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਤਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਥੋੜੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਬਣਦਾ, ਉਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚ ਜਾਣ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसा ही हाल कुछ अन्य मरीजों के परिजनों का भी है, जिनका कहना था कि उन्हें किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। लाखों रुपए लेने के बाद भी उन्हें पानी तक इस अस्पताल में नसीब नहीं हो रहा। मरीजों के परिजनों का साफ कहना है कि अस्पताल में जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो उन्हें आश्वासन देकर घर भेज दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पेशेंट को न तो सही से खाना दिया जा रहा है, न पीने का पानी, न इलाज, यहाँ तक कि परिजनों से बात तक करने नहीं दी जा रही। लोगों ने साफ किया कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों से तो लाख गुना अच्छा है कि वे अपने पेशेंट को घर पर ही रख उसकी देखभाल करें। 11:30 का आया हूँ डिस्चार्ज के लिए और 3 बज गए हैं, अभी तक कोई फाइल कुछ नहीं आया। आप कहाँ से आए हैं? पेमेंट के लिए मैं जीरकपुर से आया। मुझे पेमेंट के लिए सुबह फोन आ गया 10:30 बजे। सिर्फ पेमेंट के लिए फोन आ रहे हैं, ना कोई रिपोर्ट्स कुछ नहीं दे रहे हैं। कितनी पेमेंट है? और उल्टा डराते हैं। अभी तो 1 लाख ले चुके हैं, अभी क्या बिल करेंगे और देंगे और लेंगे हमसे, और मुझे पता है इनका। आपका पेशेंट किस क्या वो प्रॉब्लम क्या थी? ऑक्सीजन की इशू था बस, और तब से ना कोई पानी। सुबह मैं बाहर जाके लेके आया हूँ बिस्लरी बोतल इनके सामने। मैंने सुबह पानी दिया उनको, आज मैं घर से लाना है, चलो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। मैंने पानी मांगा, फिर बाहर से लेके आया हूँ पानी। आपका कहने का मतलब ये है कि ये अंदर पानी भी नहीं दे रहे हैं? पानी भी नहीं दे रहे हैं। कितने पैसे लेने के बाद? नहीं, और अभी मैंने किसी का बिल देखा, उसमें पीपी किट का, ग्लव्स का उन्होंने बिल डाला हुआ है। पीपी किट की नर्स नहीं पहन रही है तो इन्होंने उसको पेशेंट को कहाँ से पहनाएंगे? ये सारा कुछ झूठ, सारा कुछ सिर्फ पैसे बना रहे हो। 3.5 घंटे लगते हैं, आप खुद बताओ। 11:30 से अभी तक डिस्चार्ज कुछ नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद कोई बात नहीं। अभी देखो 2:15 बजे इन्हें पता ही नहीं होता पेशेंट कहाँ है, कौन है। इनसे फोन करते हैं पहले तो बोलते हैं जी हमें पता ही नहीं, इधर बात कर लो, उधर बात कर लो, कुछ नहीं है। खाने पीने का कुछ नहीं, इनका पूछने का तरीका ये ऐसे अभी एक पेशेंट का 2:15 बजे उनका सारा बिलिंग हो गया। पेशेंट को लाने में अभी 3:15 बजा दिया। अब आया नीचे, आया ना पेशेंट आया ना, अब आए इनको 1 घंटा नीचे लाने में लग गया। गाड़ी कर ये हाल है देखो। खुद कॉल आया है कि मेरे को इतनी टफ हो रही है, कोई देखने के लिए नहीं है। मैंने कॉल करी इंक्वायरी में, फोन ही नहीं उठाते हैं, कहते हैं हम कनेक्ट ही नहीं कर सकते डॉक्टर के साथ। हम इतना तो पैसा दे रहे किस लिए दे रहे? आप क्या कहते हो कि पेशेंट यहाँ लाने से बजाय सरकारी हॉस्पिटल में ज्यादा सेफ है? इधर 50,000 रुपए ले रहे हैं 2 दिन का, कर कुछ रहे नहीं है। पेशेंट ही दुखी है, खाना भी नहीं ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮਿਰਚ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ। ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਹੈਗਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 915 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇੱਕ N95 ਮਾਸਕ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 81 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2600 ਰੁਪਏ 4 ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 5,74,000 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 1200 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ 3600 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਪੀਪੀ ਪਾਈ ਵੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਫ ਦਿਓ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਡੈਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ 7 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਲਿਓ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਫੋਨ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੈਡੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੈਡੀਸਨ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ Redi9 ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 5400 ਰੁਪਈਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ 2600 ਰੁਪਈਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁਣ 800 ਰੁਪਈਆ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8173 ਰੁਪਈਆ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਇੱਕ, ਉਹ 17 ਟੀਕੇ ਲਾਤੇ ਆ ਰੈਡੀ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, वो हम दे नहीं रहे हैं। मामला तो इनका यही है कि एक तो बिल वगैरह का घपला है कुछ, हाँ जी, तो इन्होंने किया हुआ है। और अभी वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कोरोना पॉजिटिव बता के पेशेंट से बिल हटते हैं कुछ। हाँ, कुछ ऐसा बता रहे हैं कि पहले वो कोरोना पॉजिटिव था, हाँ, और अब कह रहे हैं कि डेड बॉडी अपनी ले जाओ। हाँ जी, वो अब देखता हूँ, वो भी डॉक्टर बंसल आए हैं जो मालिक हैं यहाँ के। अच्छा जी, अभी वो क्या कहते हैं क्या नहीं, फिर मैं आपको बताऊँगा। ईडन नाम के इस प्राइवेट अस्पताल में मरीजों का सही से इलाज और देखभाल न होने और उसके बाद परिजनों से लूट खसूट का जो खुलासा हुआ है, उससे साफ है कि एक तरफ जहां देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ प्राइवेट अस्पताल इस आफत के समय में पैसा बनाने के खेल में लगे हुए हैं। जरूरत है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि महामारी से जूझ रहे लोगों से हो रही लूट पर लगाम लगाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। शहर में जीएमसीएच सेक्टर 32 और उसकी मोबाइल टेस्टिंग यूनिट ने कोविड के लिए RT-PCR टेस्ट करवाता है, तो अब उसे अपनी रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब अस्पताल की वेबसाइट पर भी एक पोर्टल बना दिया गया है जहां से लोग अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। कोरोना वायरस के चलते इन दिनों पंचकुला जिले में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भारी भरकम वृद्धि देखी जा रही है, जिसके चलते पंचकुला जिले में ऑक्सीजन की खपत इन दिनों में काफी बढ़ी है। कई राज्यों में ऑक्सीजन न मिलने से कोरोना वायरस से ग्रस्त कई मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन पंचकुला में भी अभी ऑक्सीजन की कोई किल्लत देखने को नहीं मिली है। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने भी दावा किया है कि उनके पास ऑक्सीजन की उपयुक्त मात्रा है और मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देश और प्रदेश में कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रही है। कोरोना मरीजों में हो रही तेज बढ़ोतरी के चलते ऑक्सीजन की भी खपत कई गुना बढ़ गई है। हरियाणा के पंचकुला जिले में भी ऑक्सीजन की खपत इन दिनों काफी बढ़ गई है। हालांकि पंचकुला में अभी ऑक्सीजन की कोई किल्लत देखने को नहीं मिली। पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि पंचकुला में सेक्टर 6 अस्पताल सहित 3 अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगभग 2 दिन का ऑक्सीजन का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पंचकुला जिले में 7000 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन कैपेसिटी है और रोजाना ऑक्सीजन की 2800 मेट्रिक टन की खपत हो रही है और रोजाना की खपत के लिए उनके प्रबंध मुकम्मल है। साथ ही सीएमओ ने कहा कि उन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर सरकारी व निजी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। आज के दिन में GH6 में भी और तीनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगभग 2 दिन का स्टॉक अवेलेबल है। 7000 हमारी मेट्रिक टन की कैपेसिटी जो है, उसमें से जो कंजम्पशन है लगभग हमारी 2800 की कोविड के मरीज़ों के लिए है, और उसके चलते हम कोशिश यही कर रहे हैं कि रेगुलर सप्लाई अवेलेबल हो। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। साथ में हमारे जो बैकअप में कुछ सिलेंडर्स भी होते हैं, वो भी हमने दोनों टाइप के B और D टाइप के सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल कराए हैं। इसके साथ ही आज हमारी जो एक ऑक्सीजन को जुडिशियसली यूज़ करने के लिए गाइडलाइंस आई हैं,
वो भी सर्कुलेट की जा रही हैं और एक कमेटी बनाई जा रही है, ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी हर अस्पताल में, जो देखेगी कि ऑक्सीजन सही तरीके से रैशनली यूज़ हो, ताकि डिमांड जो है उसको पूरी कर, जिसको चाहिए उसको प्रायोरिटी पे पूरा किया जा सके। और सप्लाई की आज के दिन में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट हेडक्वार्टर से भी हम लगातार इन टच हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है हमारा कोऑर्डिनेशन बना दिया है। अब से हमारी जैसे एयर लिक्विड पानीपत से आएगी तो उनके साथ हम लगातार कॉन्टैक्ट में हैं और अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की है। तो जिस प्रकार से आपने निजी हॉस्पिटल्स की बात की, तो कितने दिन का बैकअप उनके पास अवेलेबल है और पंचकुला हॉस्पिटल के पास कितना है? सिविल हॉस्पिटल के पास हमारे पास 2 दिन की सप्लाई अभी अवेलेबल है। एक से ओजस के पास 1 दिन की है और बाकी के जो दोनों हॉस्पिटल हैं उनके पास भी लगभग 2 दिन की सप्लाई लिक्विड ऑक्सीजन की अवेलेबल है। तो अगर जिस प्रकार से आने वाले दिनों में केस बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या अस्पताल प्रशासन क्या कर? देखिए, हमारे आज के दिन में लगभग 345 लोग हैं जो ऑक्सीजन के अलग अलग अस्पतालों में चल रहे हैं। आज की जो हमारी एक 4 बजे इसीलिए मीटिंग की जा रही है कि हम थोड़ा सा अपने जुडिशियस यूज़ पे भी बात करेंगे और जल्दी से जो पेशेंट जिनको ब्रिंग ऑफ करके हम थोड़ा स्टेप डाउन में ला सकें वो भी एक कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एडिशनल हमारे कोविड केयर सेंटर्स पे और पेरिफेरी के कुछ हॉस्पिटल्स को भी तैयार किया जा रहा है। जैसे रायपुर रानी में हमने तैयारी शुरू कर दी है, तो वो तैयार हो जाएगा। तो जिनको हमें लगेगा कि थोड़ा लेस मेंटेनेंस की ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। आज के दिन में दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्लांट जो है हमारा लगभग तैयार है, इंस्टॉलेशन हो चुका, प्रॉपर हो जाएगी। अभी टीम आएगी 1-2 दिन में, तो अगर वो बन जाता है फिर हमारी बिल्कुल कोई ऐसा कमी नहीं रहेगी, जल्दी लग जाएगा। जिस प्रकार से माना जा रहा है कि मई में जो है कोरोना पीक पे होगा और मामले बढ़ेंगे, उसको लेके क्या बेड संख्या या हॉस्पिटल जो और बढ़ाया जा रहा है, मरीज जैसे आएंगे बढ़ेंगे? बेड संख्या बढ़ाई जाएगी। सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ सुविधा दी जा सकती है उनके 50% बेड्स हम गवर्नमेंट ने अपने पास देंगे। इंस्पेक्शंस कर रहे हैं क्योंकि गाइडलाइंस के हिसाब से ही होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी, तो वो हमारी जारी है। 3 हॉस्पिटल्स को इंस्पेक्ट किया जा रहा है। एक के आज ऑलरेडी विंग्स के ऑर्डर हो भी गए हैं, तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड्स हैं उनको भी दिया जाएगा और हमारी भी जो CHC PHCs हैं वहाँ पे दूसरी सर्विसेज को थोड़ा सा कर्टेल करके वहाँ भी कोविड के बेड्स बनाए जाएंगे। सिविल सर्जन का कहना है कि ऑक्सीजन सही तरीके से प्रयोग हो, इसके वो प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं पंचकुला स्वास्थ्य विभाग स्टेट हेडक्वार्टर से लगातार संपर्क में है। वहीं अगर आने वाले दिनों में मरीजों की बढ़ोतरी होती है तो उसके लिए भी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन जरूरत है कि आम लोग महामारी के इस दौर में कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। नया गांव नगर काउंसिल के प्रधान के चुनाव हो गए हैं और नगर निगम काउंसिल पर एक बार फिर अकाली दल ने कब्जा कर लिया है। नगर काउंसिल की नई प्रधान बलविंदर कौर बन गई है। शिरोमणि अकाली दल को नया गांव नगर काउंसिल में चुनाव में 10 सीटें मिली थी और प्रधान बनने के लिए उन्हें 1 सीट और चाहिए थी, जिन्हें एक भाजपा उम्मीदवार का समर्थन मिल गया। नया गांव नगर कौंसिल के प्रधान के चुनाव हो गए हैं और नगर कौंसिल में एक बार फिर अकाली दल काबिज हुई है। नगर कौंसिल की नई प्रधान बलविंदर कौर बन गई हैं। शिरोमणि अकाली दल को नया गांव नगर कौंसिल के चुनाव में 10 सीट मिली थी और प्रधान बनने के लिए 1 और सीट चाहिए थी, जिन्हें एक भाजपा उम्मीदवार का समर्थन मिला, जिसके बाद नाराज होकर बाकी भाजपा उम्मीदवारों ने बायकॉट कर दिया। ये चुनाव SDM हिमांशु जैन की देखरेख में हुए। चुनाव को लेकर पार्टी ऑफिस के बाहर अब पुलिस का कड़ा पहरा भी देखने को मिल रहा है। बलविंदर कौर जी है वार्ड नंबर अकाली दल। हाँ जी, मैंने ये पार्टी का नहीं पता, पर बलविंदर कौर जी है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ क्योंकि सारे वर्कआउट करके सीगे वो पोस्टपोन। ओके ठीक। नया गांव के प्रधान बलविंदर कौर ने जीत के बाद कहा कि अब नगर का विकास होगा। कितने सीगे जी 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ एसडीएम ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣेगा। वहीं इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के नेता चरणजीत बराड़ और हल्का इंचार्ज रणजीत सिंह गिल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में उनके साथ धक्का हुआ है, लेकिन उन्हें खुशी है कि बावजूद इसके वो अपना प्रधान बनाने में सफल रहे। ਜੋ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਪੋर्ट ਕੀਤਾ। देखो आज साड़ी नगर कौंसल बन जा रही है, पहले तो असं उसकी बधाई दें और उस तो उपरंत असं ये वादा करते हैं जो साढ़े वर्कर साहबान है, MC साहबान ने वादा किया ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। बता दें कि अब नया गांव को अकाली दल का प्रधान मिल चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब जमीनी तौर पर कितना विकास होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में पुलिस के कारनामे आए दिन देखे जा सकते हैं। यह कारनामा चंडीगढ़ इंडस्ट्री एरिया फेज 2 में सामने आया है, जहां एक दंपत्ति ने बिहार पुलिस में तैनात ASI और होमगार्ड जवान पर मारपीट करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी संगीन आरोप लगाए हैं कि PCR में तैनात ASI ने शराब पी रखी थी, जिसके बाद उसने अभद्र भाषा की और उनके साथ मारपीट की। ये नेम प्लेट है इसकी, ये भाई साहब भी इनके साथ ही हैं, दारू पी के गरीब बंदों को तंग कर रहे हैं जी। ये देखो इनको मारा है जी, ड्रिंक रखे इन्होंने। नहीं देख अभी लग रहा है ये ड्रिंक करके जी यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं। देख लो चंडीगढ़ पुलिस के हाल। रुक जा क्या बात करते हो? मास्क लगा रखे। 1 मिनट, आपने ड्रिंक करी हुई है ना? चलो कोई नहीं करे, आपने दारू पी रखी है, मास्क लगा रखे करे। आप 100 नंबर पे फोन करो भाई। दारू पी रखी है इन्होंने जी, ये देख लो। हम ही खड़े हैं। पुराने वर्कर्स की छटनी के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने सोमवार को यूटी सेक्रेटेरिएट की ओर मार्च किया। चेतावनी भी दी, अगर उनकी यह मांग नहीं मानी गई और कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा गया तो वह प्रदर्शन और तेज कर देंगे। मुलाजमों ने आरोप लगाया कि जेम पोर्टल के ठेकेदार नए वर्करों से मोटा पैसा लेकर पुराने वर्करों को नौकरी से निकाल रहे हैं और नए वर्कर रखे जा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी भी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड MC एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ के आह्वान पर इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन ने सेक्टर 16 के आउटसोर्सर्स वर्करों की छंटनी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और यूटी सेक्रेटेरिएट तक मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल हुए वर्करों ने कहा कि पुराने काम कर रहे वर्करों की छटनी को हम किसी भी शर्त पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि किसी भी वर्कर को नौकरी से ना निकाला जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन पर ठेकेदारों की ओर से धक्केशाही की जा रही है, क्योंकि ठेकेदार उनका PF भी जमा नहीं करवा रहे और लेबर कानून लागू भी नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि एग्रीमेंट के मुताबिक 15 दिन की छुट्टियों की बात जो कही गई है उसे भी माना जाए। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन से आउटसोर्सर्स वर्करों के लिए एक अच्छी और सिक्योर पॉलिसी बनाने की मांग भी की। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਸੋਰਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ, 10% 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7% ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਡੀਏ ਨਾ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਐਸਐਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੀਏਪੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2020 ਔਰ 21 ਦਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2021-22 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 7% ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, 15% ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਔਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 10% ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਚਾਰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13/3/15 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ कवर किया करके उन्होंने जरा रेगुलर किया जाए। लेकिन अब देखना ही होगा कि इस प्रदर्शन और उठ रही मांगों को लेकर संबंधित प्रशासन क्या कदम उठाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 17.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम में नमी की मात्रा कम होकर 22% रह गई है। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और दिन के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना से आप खुद बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। किसी के आदेशों का इंतजार ना करें, बल्कि सारे नियमों की पालना खुद करें। जिम्मेदार बने, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।